हेलो प्यारी बहनों, कैसी हो आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छी होगी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और सब बहुत अच्छा चल रहा है। गुंसा रोज़ स्कूल जा रही है। आज फ्राइडे की छुट्टी थी, गुड फ्राइडे है इसलिए, बाकी कंटिन्यू जा रही है 2-3 दिन से और आई होप कि आगे भी जाती रहेगी। तो सब बढ़िया चल रहा है। मेरे को आपको कुछ बातें बतानी है तो बस वही अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई और बहन भी है तो वो भी अगर मेरी तरह चाहे तो ट्राई कर सकती है। तो सबसे पहले तो मैं चाय के बारे में बोलूँगी कि जब मैंने चाय छोड़ी तो सबसे पहले मेरा धीरे धीरे शरीर में हीलिंग होने लगी बहुत अच्छे से। अब मेरा फेस वो मतलब सुबह जब मैं उठती हूँ ना तब इतना सूजा सूजा नहीं रहता, वरना जब मैं नींद से पहले सुबह उठती थी तो पहले मेरा फेस एकदम सूजा सूजा सा लगता था। और वज़न मतलब मैंने इतना ट्राई करती थी वॉक करना ये सब, लेकिन फिर भी मेरे वेट में बिल्कुल फ़र्क नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने चाय को बिल्कुल स्किप किया ना तब से मेरा वज़न एकदम सही होने लगा है। धीरे धीरे करके सही 10-10, 20-20 ग्राम, 30-30 ग्राम कम होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कम होने लगा है। और फिर एक बात और है कि मतलब पहले मैं लेती थी 1 किलो दूध, और जब से मैंने चाय छोड़ी है तब से मैंने स्टार्ट किया है कि मैं सिर्फ आधा किलो लेती हूँ। और पहले मेरे 2200 रुपये लगते थे दूध के और अब लगे 1100 रुपये, मतलब आधे पैसे बचे मेरे दूध के। तो ये कि मैंने ना वो जो 1100 रुपये बचे हैं उनसे एक ऑनलाइन SIP स्टार्ट करी है हर महीने की 1000 रुपये की। और साथ साथ आपको मैं बताऊं कि है ना, दूध तो था और उसके साथ शक्कर और चाय की पत्ती, मतलब 7 से 8 किलो शक्कर मेरी महीने की आती थी। और मैं ना हर दिन, और चाय की पत्ती कम से कम मेरी आधा किलो से ऊपर आती थी, तो उनके जो पैसे मतलब कम से कम 500-600 ऊपर और मेरे बचने लगे। ये महीना मेरा मतलब जो लास्ट महीना था वो बहुत मतलब हुआ है, सब फर्क पड़ा है ऐसे करके। कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, मेरे को बनाने दे बेटा। ये सॉरी बीच में बोल रही है। बच्चे होते हैं तो ऐसा ही होता है घर में, जब हम छोटे बच्चों के साथ रहे तो कितना ही ट्राई करें तो भी हम मतलब नहीं रहे। सॉरी मैं रिदम तोड़ रही हूँ। तो ऐसे ही मेरे 400-500 के वो बचने लगे, और साथ साथ जो दूध के 1100 रुपये बचे उसकी मैंने SIP स्टार्ट करी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये मेरा फ़ायदा हुआ है और चाय का। और मेरे शरीर में तो जो फ़ायदा हुआ उसका तो मतलब कहने का ही नहीं है। इतना मेरे को पॉजिटिव होने लगी हूँ ना, और मेरा शरीर मेरा साथ देने लगा। इससे पहले जब मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं देता था, उठने का मेरा मन होता था कि मैं उठ के ये काम करूँ वो काम करूँ, लेकिन शरीर में इतनी हिम्मत ही नहीं बचती थी कि उठ के कुछ करा जाए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। चाहे ऐसे है कि कुछ लोग कम पीते हैं, हैबिट नहीं होती, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई है जो एडिक्ट है चाय का और बहुत ज़्यादा मतलब वो पीता है नहीं छोड़ पा रहा, तो उनके लिए मैं बोलूँगी तो प्लीज़ आप स्किप करो। थोड़ा थोड़ा करोगे तो कभी नहीं होगा। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं ना थेरेपिस्ट वगैरह कि आपको ना पहले 2 कप पीनी चाहिए, आप 3 कप पीते हो 2 कप ही पियो, ऐसे कम करो। तो ऐसा कुछ नहीं होता सच में। मैंने ये भी ट्राई करा था कि मैं शायद कम करके देखूं, तो कम तो नहीं होता है, भले कुछ भी हो कम तो हम कर ही नहीं पाते हैं। यही है कि हम छोड़ना है तो फिर पूरा उसको छोड़े, और मन में ठान लो कि मेरे को कुछ भी हो जाए चाय को हाथ नहीं लगाना है। और इच्छा शक्ति तो फिर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, तो मैंने तो कर ली अपनी। अब मेरे लमसम 20-25 दिन होने आए और मुझे पता है कि अब मैं शायद कभी नहीं पीऊँगी, और हो सकता है कभी कुछ अगर हो तो आगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से और जितना हो सकेगा तब तो नहीं पीऊँगी। साथ साथ ये हुआ है कि अब अप्रैल का महीना लगा है तो मेरे को मतलब मंथ के पैसे भी मिल गए हैं। अब चलाना है मेरे को घर, उसमें से मेरे पहले 10,000 में से मैं 2200 रुपये दूध वाले को देती थी, जो इस बार 1100 ही हुए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल के SIP बनवा ली। मेरा अलग है नहीं, उनको ही बोला है कि आपकी जो SIP चल रही है आप उसमें एक अलग मेरे भी बना दो। तो वो बस उसमें मैंने अपनी नई SIP तो सेविंग की स्टार्ट, तो मैं सेविंग तो कब से कर रही थी, लेकिन इन्वेस्ट पहली बार कर रही हूँ। तो आई होप कि अब अच्छा ही होगा। और मैं ना मेरी जो सेविंग मतलब मैंने जो स्टार्ट किया है ये SIP, उसको कंटिन्यू रखूँगी हमेशा, कुछ वो साल के बाद में
फिर 10 साल 20 साल के लिए रखूँगी इसको। और अदर जो भी मैं पैसे सेव कर रही हूँ वो तो अलग रख ही रही हूँ मैं। तो इसी तरह से मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है कि मैंने ना चाय छोड़ के, मेरे को लगता है कि मेरा ना आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो सॉल्व होने लगी। एक तो मैं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी मेरे को, तो वो मैं ना बहुत अच्छे से अब सही हो रही है। तो शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है ना, पहले जब शुरू हुआ था ना तब बहुत कमर में पेन हुआ था, इतना कमर में पेन, पूरे शरीर में दर्द, मतलब संभाल नहीं पा रही थी मैं खुद को, इतना मेरे को पेन हो रहा था। और फिर अब हुआ तो बहुत फेस पे पिंपल होने लगे और ये छाले होने लगे, मतलब इतने साइड इफ़ेक्ट, मतलब छोड़ने के बाद भी इतनी प्रॉब्लम आने लगी कि मेरे को ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने छोड़ दिया ना, तो मेरे को मेरा शरीर मेरा साथ देने लगा है और साथ में बचत होने लगी। और आपको पता है कि घराने के लिए तो बचत होना सबसे बड़ी बात है। तो मैंने SIP स्टार्ट करी है और साथ में ये है कि हमारा गांव में घर बनना शुरू हो गया है और हमने ना कोई लोन लिया है, ना ही किसी से कर्जा लिया है, कुछ नहीं लिया है। जो भी मेरे हस्बैंड के पास सेविंग थी उन्हीं में से हमने गांव में घर स्टार्ट करा है। और एक साथ में हम लोग नहीं बनाएंगे, अभी जो कुर्सी लेवल होता है ना, नींव वगैरह लगा के कुर्सी तक करके उसको छोड़ देंगे और 3-4 महीने के बाद में जैसे जैसे और सैलरी आएगी या पैसे इकट्ठे होंगे तो हम उसको और कंटिन्यू करेंगे। तो ना हम लोग लोन लेंगे, ना किसी से उधार लेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। और इसी तरह ही हमने बाइक भी हमारे पूरे कैश पेमेंट से ही ली थी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते ये किस्त वगैरह, क्योंकि है ना ये लोन EMI हमको सबसे ज़्यादा अंदर से तोड़ती है एक आम इंसान को, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा पैसे तो उसी में चले जाते, तो हम लोग क्या सेव करें, क्या बचाए, कुछ उसमें समझ में नहीं आता। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि हम लोग जो भी करेंगे, जो हमारे पास जो पैसे हैं जितने हैं उसी में से करेंगे। तो गांव में जो घर हमने स्टार्ट किया है तो वो बस अपने जो कैश पेमेंट है हमारे पास, इनके पास जितना भी था वो दे के शुरू करवा दिया है। और बाइक भी ली थी तो पूरे कैश में ही ली, 1 रुपया भी EMI नहीं करा। हम लोग किसी चीज़ के लिए EMI नहीं करते। और 8 से 9 SIP मेरे हस्बैंड की चल रही थी, गोल्ड में भी है, सिल्वर की में भी है और स्टॉक में भी बहुत सारी उनकी अलग अलग म्यूचुअल फंड में है। और अब मैंने अपनी भी उनसे स्टार्ट करवाई है। तो ज़िंदगी SIP वाली अच्छी होती है, ना कि EMI वाली। इतनी हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे मन में इतनी संतुष्टि है कि हमारा रात को कोई सोते हैं ना तो आराम से सोते हैं। सुबह ऐसा नहीं है कि सुबह अगर किसी का फ़ोन आएगा तो हम लोग क्या जवाब देंगे उसको, और वो पैसे मांगेगा, कोई हमें ऐसे बोलेगा। तो ऐसा मेरे कुछ रिलेटिव वगैरह हैं तो उनको लगता है कि हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीते हैं, क्योंकि हस्बैंड की अच्छी सैलरी है, फिर भी हम लोग सिर्फ सिंपल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल से घर में रह रहे हैं। यहाँ पे रेंट का घर है ना, तो अभी हम पहले 6,000 का छोड़ के और यहाँ पे हमने 4,000 का लिया है। तो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि नहीं करना है। जितना भी मतलब जितना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। एक ऐसा भी था मकान कहीं पे जिसमें कम से कम 8 या 9,000 रुपये थे। वो फर्नीचर फ्लैट था पूरा सब, लेकिन हमको नहीं चाहिए, हमारा नॉर्मल ही चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं, यहाँ पे कोई हमारा अपना है नहीं। तो और रेंट में पैसे देने से बेटर है क्या। तो वही पैसे हमने इकट्ठे करे थे हमारे घर के लिए कब से। तो यही है कि ज़िंदगी हमेशा SIP वाली ही अच्छी लगती है, ना कि EMI वाली। तो यही है, हम तो यही लाइफ जी रहे हैं, उधारी की लाइफ नहीं जीना चाहते। भले ही सिंपल जी रहे हैं, भी कुछ कोई शो ऑफ नहीं है, कुछ फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी चल रही है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।